गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों की भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मेरी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है और लगभग सभी लोग सुबह स्टडी करने के लिए ज़रूर उठ जाते होंगे। सबसे पहले मैंने अपने लिए गुनगुना गर्म पानी किया और उसको पीने लगी, क्योंकि आज मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं जब बिस्तर से उठ गई हूँ तो मुझे सोना नहीं है। फिर से मैं फ्रेश होकर अच्छे से फिर से अपनी स्टडी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ और अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ। मैं सबसे पहले अपना जो मुख्य सब्जेक्ट है मैं उसी की स्टडी करती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना जो मुख्य सब्जेक्ट है काफ़ी टफ लगता था, लेकिन बार बार रिवीजन करने के बाद में मुझे ईज़ी लगने लगा और मैं उसको अच्छे से पढ़ लेती हूँ। और जैसे स्कूल में बच्चे को जब मैं पढ़ाती हूँ तो अपने काफ़ी जो डाउट है वो आसानी से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को जब अपन पढ़ाओ तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है और आसानी से समझा भी सकते हैं और जो अपने डाउट होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में मैं फ्रेश वगैरह होकर फिर से खाना वाना बना के फिर से अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ और मैं स्टडी टेबल पे बैठने के बाद में अब मैथ्स की क्लास देखने लग जाती हूँ। जो मैंने सीटेट कोर्स परचेस किया था उसी से मैं मैथ्स की क्लास देख रही थी और आज का चैप्टर था भिन्न। भिन्न को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन उसको मैं पढ़ने लगी। जैसे फर्स्ट क्लास ली तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा। लगभग उसकी 3 क्लास है तो मुझे आज तीनों क्लास कंप्लीट करना मैंने टारगेट बना लिया था। लगभग मैंने 2 क्लास तो कंप्लीट कर ही लिए थे। भिन्न चैप्टर काफ़ी डीप में पढ़ी, उसी के बाद मुझे समझ आने लगा। जो कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे माइंड में ही बन जाते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जिसको मुझे सॉल्व करना ज़रूरी होता था। मैं सबसे पहले क्वेश्चन देते थे जब उदय सर, तो मैं उसको पहले खुद से कोशिश करती थी कि मुझसे सॉल्व हो सके। अगर ना बने तो उसको मैं बाद में देखती थी और फिर से उसका रिवीजन करती थी, क्योंकि मैथ्स जो ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको रिवीजन जितनी बार रिवीजन करो उतना उसका बेनिफिट मिलता है और उतने अपने डाउट क्लियर होते हैं। इसलिए मैथ्स जब सब्जेक्ट पढ़ो तो उसको रिवीजन करना ज़रूरी होता है। और मैथ्स सब्जेक्ट थोड़ा काफ़ी टफ भी लगता है और उसको पढ़ने के बाद में जो अपनी नींद होती है वो भी आसानी से भग जाती है। कहा जाता है कि जब नींद आती है तब मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कि अपनी जो नींद है वो भग जाती है। इसलिए मैं अधिकतर जब भी मुझे नींद लगने लग जाती है तो मैं मैथ्स का चैप्टर पढ़ने लग जाती हूँ और मुझे मैथ्स सब्जेक्ट अच्छा भी लगता है। पढ़ने के पहले ऐसा लगता है काफ़ी टफ है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते, लेकिन जब उसको पढ़ो तो इंटरेस्ट लगता है और क्लास उसकी देखने में मज़ा भी आ जाता है। मैं कुछ थोड़ा बहुत अपने ईवीएस का भी चैप्टर पढ़ लेती हूँ और उसको भी नोट करने लग जाती हूँ। जिस तरीके से मैं अपनी स्टडी टेबल में बैठती हूँ उसी तरह मेरी बच्ची भी स्टडी टेबल में बैठकर स्टडी करने की कोशिश करती है। मम्मी मैं भी इस तरीके से स्टडी करूँगी ऐसा बोलते जाती है और मेरे स्टडी टेबल पे वह आसानी से बैठ जाती है और एंजॉय करते रहती हैं। और बहुत ही मस्त तरीके से पेन पकड़ लिए और उसको नोट भी कर रही है मोबाइल से देखती हुई है। और उसके बाद में मैं स्कूल जाके फिर आ जाती हूँ दोस्तों, और थोड़ी सी थकान महसूस होती है तो मैं अच्छे से फ्रेश होती हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, बाय, ओके।